देखिए, मैं बात ये कर रहा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्लास के अंदर कोई डेटा है, ठीक है, नॉन स्टैटिक डेटा है, स्टैटिक डेटा है, या नॉन स्टैटिक मेथड और स्टैटिक मेथड है, तो इसको कॉल करने के टोटल होते हैं हमारे पास तरीके, होते हैं 14 अप्रोचेस होते हैं, राइट। और वो अप्रोचेस क्या क्या होते हैं वो मैं आपको पहले वही आपको बता देता हूँ, है ना, क्या क्या अप्रोचेस होते हैं टोटल। मैं 2 क्लास नहीं, बस एक क्लास बनाता हूँ, बेस 1, बस, बल्कि इसका नाम बेस 1 ना करके इसकी फाइल का नाम चाइल्ड है, जिसे चाइल्ड 1 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला तरीका होता है किसी क्लास के नॉन स्टैटिक डेटा को कॉल करने का, वो होता है ऑब्जेक्ट से। तो मैंने लिखा न्यू child1 डॉट शो, ये नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर दिया। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में न्यू child1 डॉट एक्स, ये हो गया हमारा डेटा को कॉल करने का तरीका, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट से। अच्छा, इसी तरह से सेम तरीके से हमारा मेथड भी कॉल हो सकता है, और वो भी स्टैटिक वाला। स्टैटिक मेथड भी कॉल हो सकता है और स्टैटिक डेटा भी कॉल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक तो डायरेक्ट भी कॉल हो सकता है और क्लास के नेम से भी कॉल हो सकता है, जो कि स्टैंडर्ड तरीका उसका यही है कि आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, साथ में क्लास के नेम से भी कॉल कर सकते हो, child1 डॉट डिस्प्ले एंड child1 डॉट वाई, ठीक है। बाकी नॉन स्टैटिक वाले को ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से भी कॉल कर सकते हो आप। तो child1 c इज इक्वल्स टू न्यू child1, ठीक है, और c डॉट डिस्प्ले, c डॉट शो, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, c डॉट एक्स, c डॉट वाई, ये सब पॉसिबल है। इवन उसी क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी कॉल कर सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में भी कॉल कर सकते हो आप डायरेक्ट वाला अप्रोच। कंस्ट्रक्टर और नॉन स्टैटिक मेथड में जो भी है सारा, मतलब ये तरीका है, ये मैंने आपको बता रखा है। इसको भी कॉल कर सकते हो और इसको भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो किसी क्लास के नॉन स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक डेटा, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के ये तरीके होते हैं। अब जिस तरह से ये उसी क्लास में ऐसे कॉल हो रहा है और इसको चलाओगे आपको आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हो सब मिल गया। बिल्कुल उसी तरह से अगर इन्हीं डेटा और इन्हीं मेथड्स को, ठीक है, मुझे मान लो अब इसका क्लास का नाम मैं ले लेता हूँ। अब या तो मुझे दूसरी फाइल बनानी पड़ेगी, एक दूसरी फाइल बना लेता हूँ, मतलब दूसरी जावा फाइल बना लेता हूँ। न्यू करके एक क्लास बना लेता हूँ मैं child2, और यहाँ पे मेन बना लेता हूँ। अब यही जो डेटा है और यही जो मेथड है और ये सारा चीज़ मान लो कि मुझे इस child2 क्लास में एक्सेस करनी है। अच्छा, और इसके ऊपर एक और क्लास बना लेता हूँ मैं base2 करके, base2। अब इन्हीं डेटा और इन्हीं मेथड को मान लो कि, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये नॉन स्टैटिक डेटा, स्टैटिक डेटा, ये नॉन स्टैटिक मेथड और ये स्टैटिक मेथड, इस तरह से हो गया। यहाँ base2 लिख दो आप,
ठीक है, अब इसको मुझे एक्सेस करना है कहाँ पे, चाइल्ड क्लास में। तो जो तरीका इसके सेम क्लास में वैलिड था ना, अब उसके चाइल्ड क्लास में भी वैलिड होगा। मतलब कहने का ये है कि चलो नॉन स्टैटिक डेटा की बात करते हैं। तो ये 3 तरह से कॉल होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस और डायरेक्टली। तो अब ये चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से कॉल हो सकता है, चाइल्ड 2 के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, चाइल्ड 2 के ऑब्जेक्ट के से उसका मेथड भी कॉल हो सकता है। तो मैं मेथड भी कॉल कर लेता हूं जो कि नॉन स्टैटिक है, शो, ठीक है। इसको एसओपी में डालना पड़ेगा। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट से, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि जो चीज़ें सेम क्लास में अपने ही ऑब्जेक्ट पे चलती थी वो अब चाइल्ड क्लास के भी ऑब्जेक्ट पे चलने लगेंगी जब चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन बन जाएगा तब, ठीक है। अब ये चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से भी कॉल हो सकता है, ठीक है। system.out.println c.x। तो 2 तरीका हो गया, एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ये डेटा और मेथड के लिए। टोटल 4 तरीके हो गए, 1 2 3 4, है ना। और चौथा तरीका है कि डायरेक्टली किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो किसी कंस्ट्रक्टर मतलब अपने ही कंस्ट्रक्टर के अंदर ना, तो अब ये चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी कॉल हो सकता है। system.out.println ये चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में कॉल हो सकता है डायरेक्टली, ठीक है, ऐसे, ठीक है। या चाइल्ड क्लास की किसी नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल हो सकता है डायरेक्टली। जैसे मान लो ये नॉन स्टैटिक मेथड है तो यहाँ हो सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें सेम क्लास में वैलिड थे वो अब चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पे भी वैलिड हो गए। ऐसे ही स्टैटिक की भी कहानी है। तो स्टैटिक को भी अब चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से, चाइल्ड के रेफरेंस से, चाइल्ड के क्लास के नेम से, ये सब कर सकते हो आप। यानी कि ये सेम जो सारा तरीका है, कॉपी पेस्ट कर दो और जहाँ एक्स है वहाँ वाई कर दो, वाई कर दो, जहाँ शो है वहाँ डिस्प्ले कर दो, क्योंकि वो स्टैटिक मेथड है, ठीक है। ये लो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट तो बना ही है, दोबारा बनाने की ज़रूरत है नहीं। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले कर दो, है ना, और c.y कर लो। और इवन अगर आप डायरेक्ट चलाना चाहते हो या क्लास के नेम से चलाना चाहते हो चाइल्ड 2 डॉट, तो क्लास के नेम से भी हो जाएगा। पहले सेम क्लास के नेम से होता था, अब चाइल्ड क्लास के नेम से हो जाएगा, है ना। और डायरेक्ट तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई। तो इसका मतलब ये हो गया किसी क्लास के डेटा और मेथड को एक्सेस करने के, यानी कि सेम क्लास के अंदर अगर हम कोई डेटा और मेथड एक्सेस कराएं तो उसको एक्सेस करने के मतलब नॉन स्टैटिक डेटा और नॉन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक डेटा और स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के टोटल कितने तरीके बताए थे, क्या नाम है राहुल, 14? यस सर 14। तो वो 14 सेम क्लास में वैलिड थे, अब वो 14 चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पे भी वैलिड होंगे। तो इसका मतलब वो टोटल तरीके हो गए 28। समझ में आई बात, टोटल 28 तरीके हो गए, समझे, टोटल 28 टेक्निक हो गए, समझे। 14 तो यस सर। 14 तो सेम क्लास के अंदर, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट से, और 14 उसके चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से, चाइल्ड के रेफरेंस से। यानी कि जो सेम ऑब्जेक्ट पे चलता था वो अब चाइल्ड पे भी चलने लगेगा। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। बताइए, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो आप मुझे एक प्रोग्राम बनाना जिसमें टोटल 28 तरीके बना के भेजना, टोटल, और नंबर करके, पॉइंट करके कि ये फर्स्ट तरीका है, कमेंट लगा देना। जैसे मान लो ये वाला है, इसको ऐसे यहाँ पे लिख दो, ये फर्स्ट है ना। 28 बार गिनने में आना चाहिए, या जितना तुम्हारे लिए, 28 से भी ज़्यादा हो जाएगा अगर गिनोगे तो। ये लो, ये फर्स्ट हो गया ऐसे, ठीक है, ये सेकंड हो गया ऐसे,
समझ रहे हो, ये थर्ड हो गया, ऐसे समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे काउंटर, सर ऐसे काउंटर करके लगा के देना है आपको, हो जाएगा। अब मैंने तो 14 एक यस क्लास में किया, 14 अलग क्लास में किया। आपको वही करना है कि ये टोटल 15 एक ही क्लास में लेके आ जाना है, सॉरी 28, इसको एक ही क्लास में करना है। मतलब सेम तो उसी क्लास में होगा, 14 और 14 चाइल्ड क्लास में होगा, तो दोनों को चलाना है। मतलब दोनों में मेन रख देना, इसमें भी मेन रख देना, चाइल्ड में भी मेन रख देना, और एकदम क्लियर होना चाहिए। और कल की क्लास में मैं सबसे पूछूंगा ये चीज़, और जो नहीं बता पाएगा उसकी क्लास कल नहीं लूँगा मैं, ये भी जान लेना। मैं पूछूंगा कि ये बताओ इस डेटा को एक्सेस करने के कितने तरीके होते हैं, तो आपको बोलना है कि सर ये नॉन स्टैटिक डेटा है, इसको कॉल करने के 3 तरीके होते हैं सेम क्लास में, और 3 इसके चाइल्ड क्लास में। कैसे कैसे सर? उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से, उसी क्लास के रेफरेंस से, और उसी क्लास की किसी नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में। ये सेम चीज़ सर चाइल्ड में भी होती है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, चाइल्ड क्लास के रेफरेंस से, चाइल्ड क्लास के अंदर किसी कंस्ट्रक्टर या नॉन स्टैटिक मेथड में। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया नॉन स्टैटिक डेटा के लिए। यही सेम नॉन स्टैटिक मेथड के लिए होगा। फिर स्टैटिक के लिए क्या बोलोगे? सर इसको एक्सेस करने के टोटल 4 तरीके, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से, उसी क्लास के रेफरेंस से, उसी क्लास के नेम से, है ना, और उसी क्लास के अंदर डायरेक्टली कहीं पे भी। ये चीज़ चाइल्ड क्लास में भी हो सकती है सर, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, चाइल्ड क्लास के रेफरेंस से, चाइल्ड क्लास के नेम से, चाइल्ड क्लास में डायरेक्टली कहीं पे भी। समझ में आई बात? तो ये याद रहना चाहिए। मतलब मैं तो अभी बता रहा हूँ, आपको नहीं आ रहा है तो 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, लेकिन कल आपसे ये पूछूंगा मैं। इनहेरिटेंस पढ़ने से ये सब, मतलब आपको देखो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए यार कि यार ये डेटा है, इसको कहाँ कहाँ हम कॉल कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, है ना। इसको यहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसको यहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये नहीं है आधा अधूरा नॉलेज होना चाहिए। आधा अधूरा नॉलेज जो है बेकार है। बात समझ में आई? ये पता होना चाहिए कि ये डेटा है, और डेटा को हम इस तरह से या ऐसे या ऐसे या ऐसे कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक है तो यहाँ कॉल हो सकता है, नहीं नॉन स्टैटिक है तो यहाँ कॉल हो सकता है, मेथड है तो यहाँ हो सकता है, इस तरह से। समझे? बोलो। यस सर। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो 2 बार 3 बार 4 बार पूछो। बोलो। क्लियर हो गया? तो इनहेरिटेंस से क्या फ़ायदा होता है रवि? क्यों इनहेरिटेंस हम करते हैं? इनहेरिटेंस करने से क्या फ़ायदा मिल जाता है हमें? जैसे कोई ऊपर क्लास ए में अलग अलग क्लास बनाना पड़ता है, तो एक ही जगह एक ही प्रोग्राम में एक्सटेंड करके बना देते हैं। जैसे ऊपर कोई डेटा है तो मैं चाइल्ड क्लास के। अरे इनहेरिटेंस के फायदा होता है रीयूजेबिलिटी, और क्या फायदा होता है? एक वर्ड में समझाना है, तुम लपेट रहे हो बात को इतना लंबा चौड़ा। रीयूजेबिलिटी होती है फायदा भाई इनहेरिटेंस का। रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना, रीयूजेबिलिटी, ये सब फायदा होता है इनहेरिटेंस का। डेटा हाइडिंग। सर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? आगे पढ़ेंगे उसको हम। और वो इनहेरिटेंस से ही हो पाता है, इनहेरिटेंस नहीं होता तो नहीं हो पाता वो। ठीक है। अब इनहेरिटेंस जब आप पढ़ लेते हो तो अब इसके बाद आ जाता है इनहेरिटेंस के टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आई बात? इनहेरिटेंस के क्या टाइप्स होते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है।
सर हम एक दूसरी क्लास के मेन मेथड को कॉल कर सकते हैं? दूसरे क्लास में मेन मेथड को कॉल कर सकते हैं मतलब? कॉल किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए हमें यूज करना है दूसरे क्लास का पूरा जितना तो भी क्यों उसका मेन बना मेन होता को है। कॉल करना मैंने नहीं सिखाया है अभी? मेन को कॉल करना तो सिखाया था आपको कि एक क्लास में दूसरे क्लास की मेन को हम कॉल कर सकते हैं। मेन मेथड को तो हम खुद ध्यान कॉल नहीं दिए सर। हैं? क्या कह रहे हो? ध्यान नहीं दिया था सर मैं वहाँ पे। नहीं, अभी मेन मेथड को कॉल करना मैंने बताया था आपको कि मेन मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं, कमांड लाइन आर्गूमेंट क्या होता है, रैपर क्लास क्या होती है, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होती है, बहुत सारा टॉपिक पढ़ाया अभी लोगों को पढ़ाया था। एक क्लास की मेन को दूसरी यस सर। जगह कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक को जैसे कॉल करते हैं वैसे ही मेन को कर लेंगे। तो हम्म, नॉन स्टैटिक को कॉल करना आता है? अरे मेन स्टैटिक मेथड है ना, तो सिंपल सा मतलब स्टैटिक मेथड तो क्लास के नेम से कॉल होगा ना। सॉरी, स्टैटिक नॉन स्टैटिक बोल रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ ठीक है चलो, ओके। सर 7 बजे वाली क्लास होगी?